Good morning, student. This is Srikant, and today we are going to start a new chapter from class 10th history, chapter first, the rise of nationalism in Europe. Student, it is our introductory lecture, and first of all, it is a very interesting chapters, okay, of your history book. Uh, Student, this chapters is mainly we will talk about how the nationalism rose up in entire Europe. यानी कि जो नेशनलिज्म है, जो राष्ट्रवाद की जो फीलिंग है, वो पूरे यूरोप इंटायर यूरोप में कैसे जो है बेटा रोज अप हुआ. ओके एंड which were the circumstances who helped to the growth of nationalism in Europe. Okay, first of all, students, and here we also study about how the nationalism helped to rise of a nation state. ओके, यानी नेशन स्टेट को की फॉर्मेशन में नेशनलिज्म में कैसे योगदान किया. व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ नेशनलिज्म टू फॉर्मेशन ऑफ अ नेशन स्टेट. सॉरी. Here students, and today our introductory lecture we will study about three topic. Okay, and the three topic is the first is the Frederick Soryu. Okay, and second is the absolutism, and third is the nation states. Okay, ये हमारी जो introductory lecture का three important बेटा ये keywords हैं. And first of all क्वेश्चन मैक्सिमम टाइम से सीबीएसई आता है, हु वाज फ्रेडरिक सारियू, मतलब वेरी मोस्ट प्रोबेबली क्वेश्चंस. ओके, एंड हु वाज द फ्रेडरिक सारियू. स्टूडेंट, फ्रेडरिक सारियू वाज द फ्रेंच आर्टिस्ट. ओके, इन 1848 he prepared a 4 series of prints. Okay, and visualizing his dreams of worlds made of a social and democratic and social republic as he called them. यानी कि उसने सपनों का एक ऐसा मतलब संसार जो क्रिएट किया, एंड विच आर मेड ऑफ डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक. मतलब वो इस तरह का जो है वर्ड क्या इमेजिन कर रहा है, जो कि किससे बना बेटा, बनाओ डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक. ओके, दिस इज ऑल अबाउट. एंड न्यू कीवर्ड्स एज यू कैन सी योर एनसीईआरटी पेज नंबर 3 बेटा बिल्कुल राइट साइड में दिया है ये एब्सोल्यूटिज्म. What is absolutism? Okay, absolutism is a system of government that has no restraints on power exercise. It means the kings use lots of power and the common people not questioning from the rulers, monarchs. ओके, यानी कि मोनार्च से वो किसी भी तरह का कोई क्वेश्चनिंग नहीं कर सकता है. एंड ये कीवर्ड्स, ओके बेटा क्वेश्चन आता है यहाँ पर, कीवर्ड को आप ध्यान में रखना है. सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट दैट हैज नो रिस्ट्रेंट्स, दैट हैज नो रिस्ट्रेंट, मतलब यानी कि सत्ता पर किसी भी तरह का अंकुश नहीं हो. राजा जो है जब मन किया किसी को जेल में डाल दिया, किसी को हैंग आउट कर दिया. ओके, नो रिस्ट्रेंट ऑन द पावर एक्सरसाइज. ओके, यहाँ पर एक कीवर्ड याद रखना है, एब्सोल्यूटिज्म आ जाएगा. ये कीवर्ड नो रिस्ट्रेंट्स ऑन पावर एक्सरसाइज, यानी कि राजा का जो है पावर अनलिमिटेड है. एंड दिस टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट mainly we found in a monarchical government. Okay, okay, monarchical government, okay, form of monarchical government that was centralized. ओके बेटा, वो सेंट्रलाइज होगा. ओके, एंड मिलिटराइज, एंड द रूलर्स हैव लॉट्स ऑफ आर्मी, उसके पास ढेर सारी जो है सैनिक होगी. ओके, पकड़ लो उसको. ओके, एंड रिप्रेसिव, वो रिप्रेसिव होगी, वो किसी को भी दबा देगा मतलब यानी कि अपने जो पावर्स को यहाँ पर टैक्स बढ़ा दो, ये कर दो, ये सब तमाम चीजें. ओके, एंड रिप्रेसिव. एंड सो स्टूडेंट, दिस इज ऑल अबाउट. ओके, एब्सोल्यूटिज्म. ओके, यहाँ पर आपको एक ही वर्ड, ये कीवर्ड याद कर, नो रिस्ट्रेंट्स ऑन द पावर एक्सरसाइज. ओके, एंड इट्स फॉर्म ऑफ मोनार्चिकल गवर्नमेंट दैट वाज सेंट्रलाइज्ड, मिलिटराइज्ड एंड द रिप्रेसिव. ओके, आंसर ओवर. एंड नेक्स्ट टॉपिक इज द नेशन स्टेट. ओके स्टूडेंट, first of all, during the 19th century, okay, 19th century, nationalism emerged as the force. Nationalism emerged as a force. Okay, there is no weapons, no gun, no फाइटर प्लेन्स. ओके, यहाँ पर कुछ भी नहीं है. एंड मतलब एंड दैट इज अ फीलिंग, ये क्या बेटा फीलिंग्स है. ओके, एंड
द इंटायर नेशन इज आवर, ये हमारा है, एंड वी आर टू बाइंड ईच अदर, हम लोग एक दूसरे से बंधे हुए हैं। ओके, फोर्स मतलब यानी किसी भी तरह का कोई बल नहीं। ओके, एंड विच ब्रॉट अबाउट द स्वीपिंग चेंज, मतलब नेशनलिज्म बेटा क्या लाया, स्वीपिंग चेंज इन द पॉलिटिकल एंड मेंटल वर्ल्ड ऑफ यूरोप। ओके, यानी कि उसने जो है पॉलिटिकल और जो है मेंटल वर्ड, मेंटल यानी कि मानसिक रूप से लोगों को प्रभावित किया। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वी डिस्कस्ड अबाउट द एंड यस स्टूडेंट एंड द नेशनलिज्म। ओके, नेशनलिज्म यानी कि जब यहाँ पर बेटा जब नेशनलिज्म आया तो उसका जो एंड्स प्रोडक्ट, ओके, एंड प्रोडक्ट, ओके, जब लोगों ने कलेक्टिव बिलोंगिंग्स, डेवलप्ड कलेक्टिव बिलोंगिंग्स एंड स्ट्रगल फ्रॉम द रूलर्स टू डेवलप द डेमोक्रेसी, ओके, रिपब्लिक, एंड प्रोडक्ट वाज नेशन स्टेट्स। क्या था बेटा, नेशन स्टेट, एज यू कैन सी योर एनसीईआरटी बुक पेज नंबर 4। ओके, द सेकेंड पैराग्राफ आप उसको देख सकते हो, सेकेंड पैराग्राफ यहाँ पर, ठीक है। नेशन स्टेट, during the 19th century the nationalism emerged as the force which brought about the sweeping change in the political and the mental world. The end product, the end result was the nation state, मतलब यानी कि नेशनलिज्म आया तो बेटा वो लास्ट में क्या लाया नेशन स्टेट्स। ओके, तो व्हाट इज द नेशन स्टेट, यहाँ पर नेशन स्टेट्स है क्या, व्हाट इज द नेशन स्टूडेंट, एंड फर्स्ट ऑफ ऑल बिफोर ऑफ नेशन स्टेट, बिफोर ऑफ नेशन मतलब यहाँ पर जब नेशन स्टेट, तो जब नेशनलिज्म की बात आया तो नेशन स्टेट से की पहले क्या था, व्हाट वाज द बिफोर ऑफ नेशन स्टेट इन एंटायर यूरोप। ओके बेटा, एंड देयर वाज अ मल्टीपल डायनेस्टिक सिस्टम। ओके, मल्टीपल डायनेस्टिक सिस्टम, एज यू कैन सी योर एनसीईआरटी बुक, मल्टीपल यहाँ पर बेटा क्या था, मल्टीपल डायनेस्टिक सिस्टम था। ओके, एंड देयर इज अ मोनार्चियल गवर्नमेंट। ओके, एंड दे रूल्ड ओवर द कंट्री, पूरे देश पर वो क्या करते थे, रूल करते थे, एंड दे वेयर रिप्रेसिव एंड सेंट्रलाइज एंड मिलिटराइज। ओके, एंड ड्यू टू द नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद से बेटा क्या आया फिर जो है नेशन स्टेट्स। ओके, एंड here we study about what was the nation state, very very important, आप उसको अंडरलाइन करें। nation state was which the majority of its citizen and not its ruler, okay, came to develop the sense of common identity and the shared history. Okay, in nation state not only the rulers, okay, not only its ruler, otherwise the majority of its citizen, majority of यानी कि जो है rulers के साथ साथ जो majority of system है, and they come together and develop a common identity, and the common I developed a common identities. Student, the features of nation इसको हम लोग दिखाएंगे, sense of a common and identities. What is the sense of a common identities? It's mean and we are मतलब just suppose that we are Indians, and this is the sense of a common identities, and we are French, we are German, and this is the sense of common identities. Okay, it mean you and our father, okay, are common identities, मतलब हमारी आपकी और आप हमारे फादर की क्या बेटा कॉमन आइडेंटिटीज है। वी आर इंडियन, वी आर फ्रेंच, हम लोग फ्रांसीसी हैं, वी आर जर्मन, एंड दिस इज द कॉमन आइडेंटिटीज, एंड इट्स नॉट डेवलप्ड ओनली द मेजॉरिटी ऑफ इट्स सिटीजन बट आल्सो द रूलर्स। ओके, एंड शेयर हिस्ट्री। ओके, शेयर हिस्ट्री इट्स मीन और आपकी जो हिस्ट्री है, ओके, वो हमारी हिस्ट्री बेटा क्या है, सेम है। ओके, एंड द स्ट्रगल, आवर फोरफादर्स, आवर एंसेस्टर स्ट्रगल। ओके, हम हमारे जो फोरफादर जो एंसेस्टर बेटा उसको नेशन स्टेट लाने के लिए उन्होंने क्या किया, मतलब ये नेशन स्टेट कैसे आया, उनकी स्ट्रगल से आया। ओके, यानी कि आवर फोरफादर स्ट्रगल, ओके, टू गेट इंडिपेंडेंस, टू गेट नेशन स्टेट। एंड स्टूडेंट, दिस इज ऑल अबाउट ऑफ दिस लेक्चर, Frederick Soryu, absolutism and the nation states. Okay, I hope it's clear. Okay, and make note down notebook. Okay, thank you student.